हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है गरीब वड़ा पाव वाली। इस कहानी में खुलने वाले हैं कुछ सीक्रेट और ये कहानी है दिल को छू लेने वाली एक घटना। तो शुरू करते हैं। राजश्री बहुत ही सुंदर लड़की, गांव की लड़की थी, लेकिन बड़े घर की बेटी थी। उसके पिताजी की बड़ी खेती थी, बड़े ही रईस थे वह। राजश्री कॉलेज के सेकंड ईयर को ही थी और बड़ी जल्दी ही उसकी शादी तय हो गई, क्योंकि एक अच्छा शहर का रिश्ता खुद ही चल के आया था। उनको लगा कि हम गांव के हैं, बेटी बड़े शहर में जाएगी तो ज़्यादा खुशहाल रहेगी। छोटे गांव में हम बेटी को जो खुशियां दे नहीं सके, वह खुशियां उसे शहर में मिलेगी। और शहर में लड़का भी अकेला है, उसके माँ बाप दूसरे गांव में हैं, तो बेटी को ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इतना तो हर एक माँ बाप सोचते हैं बेटियों के लिए। पति भी उसे खुश रखेगा, ऐसे पिता का दिल कह रहा था। राजश्री को ज़्यादा समझ ही नहीं थी। शादी के बाद फैमिली की जिम्मेदारी अचानक से आ गई। उसे पता ही नहीं था कि कैसे सब संभालना है। गांव में थी तो वहाँ बस कॉलेज लाइफ एंजॉय करना, इतना ही उसे पता था। और घर में सबसे छोटी, इसलिए लाडली थी। पति शहर का तो था, लेकिन जॉब की तनख्वाह बहुत ही साधारण थी। उसमें उसका गुजारा करना बहुत ही कठिन जा रहा था, क्योंकि जितनी पति की तनख्वाह उतना तो राजश्री का मायके में पॉकेट मनी था। बड़े घर की बेटी थी तो बड़ा पॉकेट मनी। राजश्री का दम घुटने लगा था। पहले ही साल बच्चा हो गया और खर्चा और बढ़ गया। पैसों की तंगी, अब सब मैनेज कैसे करे। उसका पति समाधानी था, शांत था, उतने ही पैसों में खुश था, लेकिन राजश्री एडजस्ट कर नहीं पा रही थी। लाइफ अच्छा जीना चाहती थी, खुलकर जीना चाहती थी। आगे जाकर बच्चा बढ़ेगा, अच्छे स्कूल चाहिए, फीस, डोनेशन, बड़े सपने थे। कभी काम भी नहीं किया था, लेकिन उसको ऐसी जिंदगी जीना पसंद नहीं था। वह खुद ही अब बाहर निकलने का सोच रही थी, पैसे कमाने का सोच रही थी। अपने बलबूते पर काम करने का विचार उसके मन में आया। अब दोस्तों आगे जाके देखिए क्या होता है। बस क्या काम करें ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। अब उसे याद आए कॉलेज के वह दिन, जब वह सहेलियों के साथ एंजॉय करती थी। फास्ट फूड, इडली सांबार, वड़ा पाव, बर्गर, चाइनीज़। उसने सोचा सिंपल है, आसान तरीका, वड़ा पाव की छोटी गाड़ी लगाकर खुद काम करना शुरू कर देती हूँ, ऐसा उसने सोचा और उसने शुरुआत कर दी। सबने पहले उसकी हंसी उड़ाई कि बड़े घर की बेटी है और ऐसे वड़ा पाव बेचने निकली। ठीक है ना, पति की तनख्वाह जैसे भी हो उसमें ही लड़कियों ने एडजस्ट करना चाहिए ना। लेकिन नहीं, उल्टा दिमाग इसका। ऐसे ऐसे उसने लोगों के ताने सुने, लेकिन उसके मन में अलग ही चल रहा था। मैं किसी का नहीं सुनूंगी, मुझे गरीब जिंदगी जीना नहीं है। चौथाई काम सही, इसी काम को आगे ले जाकर कुछ बड़ा करूंगी। उसका लोगों के साथ घुल मिल जाना, उनको अपना बना लेना, ऐसे उसका स्वभाव, उसका उसे फायदा हुआ। यही स्वभाव से उसका वड़ा पाव की गाड़ी से एक बड़ा होटल हो गया। उसने अब पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे उसको और बिजनेस आइडिया आने लगे और अलग अलग क्षेत्र में उसने अपना व्यापार बढ़ा लिया।
उसे कम समझने वाले ही बाद में उसकी तारीफ करने लगे, वाह वाह करने लगे। राजश्री का मंत्र था नेम फेम मनी। सब उसे मिलने लगा, लेकिन वह कभी नहीं भूली वह कठिनाई वाले शुरुआत, वह अपनी वड़ा पाव वाली गाड़ी। तो राजश्री यह नहीं भूली थी वड़ा पाव वाली गाड़ी। तो दोस्तों, इससे क्या सीख मिलती है? दोस्तों, जीत या सपना ही व्यक्ति को आगे ले जाता है। सोच बदलो, जीवन बदल जाता है। दोस्तों, तो ये कहानी आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बताइए, और कहानी अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली हर कहानियाँ आपको मिलती रहे। इस कहानी को सुनने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले कहानी में।